जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडुटेरिया के 5000 MCQ का सीरीज सेट नंबर 15 को यहां पे डिस्कस करेंगे और इसके सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले हम अब थोड़ा मेंस के रिगार्डिंग बात कर लें। तो हम लोग फ्री मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 8 मार्क्स में। इसको आपको कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका BPSC@BPSC_my_notes। यहाँ से आप इसको सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6200922032 पे आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीलिम्स टारगेट पे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो ये है राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो किसे संवैधानिक दर्जा मिला था, तो यह शहरी स्थानीय शासन को। तो ये कौन सा ये संविधान संशोधन था, तो 74वां संविधान संशोधन था। 73 में ग्रामीण को मिला था और 74 में शहरी को मिला था। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ में होते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर दे रखा है ऋणी और आपके व्यापारिक वर्ग, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है जो हमेशा जो ऋण देता है वो हमेशा घाटे में रहता है और जो ऋण लेता है, जो उधार लेता है, वो हमेशा फायदे में रहता है। किसमें, मुद्रास्फीति के कारण। नेक्स्ट है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये बीमारी नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है। तो नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है आपका हाइपोथैलेमस है, याद रखना है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है, आँखों में होता है, याद रखना है। थायराइड आपका गले के पास होता है, जो कि इसके लिए कौन सा आयोडीन चाहिए, इसके लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना जो आपका शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो दास प्रथा को प्रतिबंध किया था 1843 में, किसके द्वारा, एलन ब्रॉक के द्वारा किया गया था। तो 1843 में दास प्रथा का खत्म हुआ था और एलन ब्रॉक द्वारा किया था। हमारे संविधान में आर्टिकल 23 जो है दास प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट है, वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है, तो यह है साइकिलिंग से हो जाएगा। वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से होता है, साइकिलिंग से होता है, याद रखना है। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो दीर्घ आवर्त इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा और छठा हो जाएगा। ये आपका दीर्घ आवर्त सारणी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन, सही बात है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा पशु साथ उपबंध है, ये भी सही है। और आर्टिकल 51 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, ये आपका गलत है। तो आर्टिकल 51 क्या है, तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में है। और 51 में आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और वो सब हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है, तो पसीने की ग्रंथियां जो होती है शरीर के तापमान को रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है। तो पसीने की ग्रंथि क्या करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है आपका न्यूरॉन होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्रचलित सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है।
तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी का? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, याद रखना है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। धौलावीरा इंडिया में गुजरात में है। और हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी? तो 1857 की क्रांति का फेल्योर जो था आपका नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और इसमें इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। ये सारे के सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय जो है किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था एलन ब्रो के टाइम में हुआ था। सिंध का विलय जो हुआ था किसके टाइम में हुआ था? एलन ब्रो के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है आपका किसके लिए होता है? शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर मार्केट से इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा आपका शेयर बाजार हो जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। एलके झा समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। एलके झा समिति का हो जाएगा किससे? अप्रत्यक्ष कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया यानी रूल्स कमेटी, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और संचालन समिति। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? ये हो जाएगा आपका बाई फोकल लेंथ। तो बाई फोकल लेंथ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए मैं सब बता देता हूँ। पहला है आपका मायोपिया, इसके लिए कौन सा लेंस? तो इसका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया बाईफोकल लेंस, और एस्टिग्मेटिज्म होता है आपका, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस चलाते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पूरा याद करना है कि कर्क रेखा किससे पास करती है। आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है जो कि कर्क रेखा से नहीं पास करता है। यहाँ से कौन सी रेखा निकलेगी? यहाँ से ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरेगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से शामिल नहीं है? तो याद रखना है एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं आता है, यानी मणिपुर नहीं आता है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये हो जाएगा एटीएम। तो मनी, और एक होता है आपका मिजोरम। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को बताना है कौन सा? तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? बी.डी. सावरकर का हो जाएगा आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 3 का 4 हो जाएगा, यानी 3 का डी किस में हो जाएगा? 3 का 4 या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। ठीक है, टी.आर. होम्स हो जाएगा इसका बर्बरता, टी.आर. होम्स हो जाएगा बर्बरता और सभ्यता हो जाएगा। दूसरा का ए हो जाएगा, दूसरा का ए किस में? इन दोनों में है। फिर आपका हो जाएगा डिसरेली हो जाएगा आपका किसका? डिसरेली का राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा, एक का बी, तो एक का बी हो जाएगा किस में? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा डिसरेली आपका राष्ट्रीय विद्रोह, टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, वी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल रिच ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्री से संगठित था, इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? तो जॉन साइमन नहीं थे, बाकी ए.वी. अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे जो इसका हेड कर रहे थे, चेयरमैन थे, और स्टफर्ड क्रिप्स भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो आपका देखिए ऐसे तो ठंडी ये भी है, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट, तो ये होगा प्रशांत महासागर की कौन सी है? तो हमबोल्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? हमबोल्ट करेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन कौन थे? धनानंद थे, नंद डायनेस्टी के थे। इनको कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे। तो सिकंदर के समकालीन थे धनानंद। नेक्स्ट है गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था? तो 1922 में किसने त्यागपत्र दिया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन्होंने त्यागपत्र दिया था। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की थी। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो अगर वो 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो उसका एब्सेंट हो जाएगा, खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था, कौन सा नहीं है? तो सर्वसम्मति नहीं है, आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सर्वसम्मति आपका डेमोक्रेसी में आता है, बाकी ये इसका जो है प्रतिनिधि वाला आपका आता है, तीनों में होता है। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उस मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो यदि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4.2 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2 जिप्सम का हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो यानी फॉल्स फूड किसको कहेंगे? तो आपको सेब हो जाएगा फॉल्स फूड और नाशपाती हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फॉल्स फूड के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है, जिबेरलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकिनिन, चारों के चारों आपके पादप हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं। आलू हम पका के खाते हैं। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट मेथड जो होता है, इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो है प्लैटिनम चून का यूज करते हैं। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं तो उसमें हम संपर्क विधि में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम चून का यूज करते हैं। आवेग क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कार्य का न्यूटन हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। देखते हैं बी का 2 कहाँ पे है? बी का 2 इसमें है, बी का 2 इसमें है, इसमें है। दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स पर मीटर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, तो दाब हो जाएगा। तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 किस में है? तो सी का 4 ये क्या दे रखा है यार? कार्य का जूल हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, दाब का न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, दाब का ये हो जाएगा और आवेग का आपका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। मिल तो गया, ठीक है। तो यही दिक्कत हो रहा था। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 किसमें? सिर्फ एक ही में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड किस पे निर्भर करता है? तो उसके हाइट पे निर्भर करेगा, उसके लंबाई पे निर्भर करता है। तो लोलक की काल अवधि जो है उसके टाइम पीरियड जो है लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होता है, याद रखना है। प्रकाश की प्रकृति जो होती है तरंग और कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट है, महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, रानी झांसी अंडमान निकोबार में है, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, इटांगकी जो है आपका मणिपुर में नहीं है, नागालैंड में है। इटांगकी नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके नागालैंड में है। डाउन्स जो है कहाँ पे है? डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। स्टेपीज कहाँ पे हो जाएगा? सेल्वास आपका ब्राज़ील में हो जाएगा। टाइगा आपका जो टुंडा रीजन में हो जाएगा, टाइगा वाले में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो ठंडा के लिए शीतोष्ण यूज है, ये सही है। सेल्वास जो ब्राज़ील आपका उष्णकटिबंधीय वन में ही आता है, ये भी सही है। स्टेपीज आपका शीतोष्ण जगह। डाउन्स जो होता है आपका टेम्परेट में आता है, क्योंकि डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, डाउन ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलेगा? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास करता है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेट वाला घास का मैदान होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय। ये वाला आपका गलत दे रखा है, ये ट्रॉपिकल का दे रखा है, जबकि है क्या है? टेम्परेट है। थोड़ा सा हिंदी में होता है दिक्कत। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, गांधी सागर चंबल नदी पे है, सरदार नर्मदा और इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है। तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये किस पे है? पेरियार नदी पे है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध इनमें से कौन सा हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। आपको याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हंगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। स्थलरुद्ध क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप मेहरगढ़ मान सकते हैं। तो यहाँ पे लहुरा देव, अगर ये नहीं रहेगा तो आप ये मान सकते हैं, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप जो है वो कहाँ से मिला है? वो बनावली से मिला हुआ है। कहाँ से? बनवाली। कहाँ पे है? हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी
हरियाणा में है और सुरकोटदा भी गुजरात में है। ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो ये था मगध में। तो 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था आपका मगध हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहते हैं। महावीर के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगीर में, जिसको दिव्य धामनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? ये आपका ययाति केसरी ने डाला था। तो लिंगराज मंदिर और कहाँ पे? उड़ीसा में। जो किसने बनवाया था? ययाति केसरी ने बनवाया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मौलिक अधिकार आया था आपका 1931 में। इसको प्रिसाइड कर रहे थे कौन? सरदार पटेल। और लाया कौन था मौलिक अधिकार वाला बात? ये आपका पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। हॉट मनी क्या होता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो हॉट मनी शब्द जो होता है आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो हॉट मनी हो जाएगा आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका है, थाईलैंड है और मालदीव नहीं है, आपका म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, मालदीव नहीं है यहाँ पे इसका पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे, खिलजी वंश के संस्थापक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की और इन्होंने अस्थायी सेना का नींव रखा था। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि नकद वेतन कौन देता था? पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सेना कौन रखता था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये अपने आप को सेकंड सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर। इसके समय भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2 थी यानी 50% था। इसके समय भू राजस्व कितना था? 1/2 यानी 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को नियुक्त किया था। यानी दक्षिण भारत में विजय के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसने किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, तो ये तो कभी पूछेगा नहीं, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट नंबर 15 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।